बड़ा दिन अगर हिंदी में बोले तो बड़ा अच्छा लगता है। क्रिसमस का मतलब तो क्राइस्ट, मास मीन्स क्राइस्ट के को सेलिब्रेट करने वाला दिन है। ये ट्रेडिशनल नेम दिया गया। और जैसे हिंदी में हम बोलते हैं बड़ा दिन, तो वाकई ये एक बड़ा दिन है जो कि संसार में जो सबसे बड़ा इंसान आया और उसके आने को हम सेलिब्रेट करते हैं। यूँ तो कोई भी पैदा होता है तो कोई खुशी का दिन होता है, लेकिन संसार का उद्धारकर्ता पैदा हो तो इससे बड़ा खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता। और 25 दिसंबर भी कोई खास डेट नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं अराउंड सितंबर में पैदा हुआ जीसस, कुछ कहते हैं अराउंड फरवरी मार्च पैदा हुआ, पर शायद कंसेंसस बना करके 25 दिसंबर को अलॉट कर दिया था। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारे दिल में आती हैं, इसका सवाल का जवाब ज़रा मुश्किल लगता है। ओके, क्रिसमस बाइबल में कोई ना कोई शब्द पहली दफ़ा इस्तेमाल होता है। तो द फर्स्ट मेंशन ऑफ अ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ड लव was first mentioned in Genesis chapter 22 verses 1 and 2. ये था इब्राहिम की कहानी का, जब खुदा ने इब्राहिम को बोला कि इब्राहिम तू अपने बेटे को मुझे दे, एंड son that your son, your only son, the son whom you love, I want you to sacrifice him for me, और तुझे मैं बताऊंगा कहाँ जाना है और कौन से पहाड़ पे करना है, all that. And Abraham ने obey करा. So the first time the word was used was here, the son that you love, the only son whom you love. और फिर दूसरा यही लव हमने परमेश्वर को बताते हुए सुना कि यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जहान से कितना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा संसार को दे दिया। तो परमेश्वर ने अपना प्यार संसार को दिखाया। God so loved the world that he gave his only begotten son, his only son, the son of his love, whom he loved, he gave to the world, whom also he loved. Amen. So the word love was used here, and so we now know really the grades of love is nothing is more important than कोई अपने मित्र के लिए जान दे दे, इससे ज़्यादा कोई किसी को प्यार नहीं करता। यीशु मसीह ने भी ये लफ्ज़ बोले। तो प्रभु ने हमारे से इतना प्रेम करा कि अपने पुत्र को दे दिया, जिसने अपनी जान दी। इज़ाक की जान तो बच गई थी, उस समय तो बच गई थी, लेकिन जीसस की जान गई हमारी। जैसे एक सेंटेंस मैंने किसी को केनेथ कोपलैंड को कहते सुना था कि क्राइस्ट इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड बट होली स्पिरिट इज अ गिफ्ट टू द चर्च। ऐसे कोई बोलते बोलते कोई लफ्ज बोल जाता है तो अच्छे लगते हैं, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं हमेशा जरूर बांटती हूँ अपने लोगों के साथ। ओके, अब जैसे वी नो दैट द बाइबल इज अ लिविंग वर्ड। बाइबल ऐसे ही नहीं है कि कोई किताब है या बड़ी अच्छी किताब है। इट्स गॉड ब्रीथ्ड, इट्स लिटरली गॉड ब्रीथ्ड। प्रभु ने बोला तो वो लिखा गया, ऐसे ही नहीं लिखा गया, प्रभु के लफ्ज़ हैं। और एक मैं सुपरनैचुरल देख रही थी, उसमें वो लड़का कह रहा मुझे आवाज़ आ रही धुक 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 धुक,
تو اس کی بائبل سامنے کھڑی پڑی تھی، اس نے بائبل کھولی تو اس میں ایک دل تھا اور وہ دھڑک رہا تھا. So this thing came alive to him, that Bible is living and it speaks. And he really always found that whenever he felt that the Lord is speaking to him and the word is living. Amen. تو خدا کرے کہ ہماری سینسٹیوٹی بھی ایسی بڑھے کہ جب ہم اپنی بائبل کو پڑھتے ہیں اور ڈیووشنل ریڈنگ بیسیکلی جب ہماری ہوتی ہے تو بچت ہم سے واقعی بات کرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پرمیشن ہم سے یہ کہنا مانگتا ہے، یہ کہنا مانگتا ہے. Isn't it? So the word is living and is God preached. It is the Old Testament and New Testament. Old Testament is New Testament concealed and New Testament is Old Testament revealed. ٹھیک ہے، جو پرانا نیم ہے وہ نیا نیم اس میں چھپا ہوا ہے، اور نئے نیم میں جو پرانے نیم کی باتیں ہیں وہ خلاصے سے آئیں گی اگر ایسے ہی ہم دیکھیں. لیکن جو سینٹرل تھیم ہے ساری بائبل کی وہ پربھو یشو کے بارے میں ہے، ہم اسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. قریب 300 پروفیسیز ہیں جو کہ جیزس کے بارے میں ہیں. اس میں سے بہت ساری اس کے جنم کے بارے میں. آپ لوگ جب اپنے ایک ہی کوشچن ہے پروبنگ، جب بائبل پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی. آپ لوگ تو بڑے لکی ہو کہ آپ کے سامنے وہ ریفرنس بائبل ہے، سب کے ہاتھوں میں وہ آج کل جو بائبل ہے وہ ریفرنس بائبل ہے. جب وہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے یہ چیز وہاں پوری ہوئی، جب وہاں پڑھ رہے ہوتے تو لکھا ہوتا ہے وہاں پر یہ پروفیسی ہوئی. جب میری باری تھی نا پڑھنے کی تو نہ تو میں پتا تھا کہ ریفرنس بائبل ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی تھی اولڈ کنگ جیمس ورژن کی بائبل، اس میں ہم نے خود پڑھ کے خود ریفرنسز بنائی گئی، یہاں پروفیسی ہے یہاں پوری ہوئی گئی وہاں پروفیسی. تو میں تو اس زمانے کی ہوں جو خود ہی اپنی ریفرنس بناتی تھی. جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو دیکھ اس چیز کو پڑھا کرو، اسٹڈی کی طرح پڑھا کرو کہ جہاں پر جو بات ہے وہ کہاں پر وہ ہم نے پڑھی یا کیسے کہاں پر پوری ہوئی. اوکے، تو اور مزہ آئے گا، اور مزہ. اوکے، اب یہ کرسمس کی جو کہانی ہے وہ ایک سپر نیچرل کہانی ہے. وہ ایک ایسی نہیں ہے جیسے ایک دفعہ ایک راجا تھا، اس سے ایک وقت پر ہوا، وہ فلانے دیش کا راجا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایسی یہ نہیں ہے، یہ سپر نیچرل اسٹوری ہے. اس کی جو بھی بات آپ دیکھیں گے وہ واقعی سپر نیچرل ہے، الوکک ہے. اور کتنی پروفیسیز ہیں جو کہ پرمیشور نے وہی جانتا ہے کہ کب یہ پوری کرنی ہے. تو ساری پروفیسیز سم ہاؤ اور دی ادر دے کیم ٹوگیدر، اور اس سمے جس سمے جس کا جنم ہوا تب پوری ہوئی. آمین. کبھی مطلب کہاں کب سے کہہ رہے تھے ایک عورت کا بیج مطلب جنم لے گا، جیزس ایسے پیدا ہوگا. کون سے گھرانے سے پیدا ہوگا؟ داؤد کے گھرانے سے پیدا ہوگا. کون سی جسی کی جو کوپل ہے نا وہ اس میں سے وہ روڈ نکلے گی. کون سا شہر ہوگا؟ جسی کا شہر کے بیٹے کا شہر، داؤد کا شہر بیتلہم میں پیدا ہوگا. کس کا بچہ ہوگا؟ ایک کنواری جنم دے گی، اس کا بچہ ہوگا. مطلب کتنی باتیں ایسی ہیں جو کہ سب اسی سمے پر پوری ہونے والی ہو گئی تھی. اور جب جو بات بولی جا رہی تھی، جب اس کی ریفرنس وہ اپنے آپ لوگ دیتے تھے کہ یہ وہاں لکھا تھا، یہ وہاں لکھا تھا.
एलिमेंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊंगी। एक तो शेपर्ड्स के बारे में और एक जो मैन गए थे, ज्योतिष जो थे, वाइस मैन। शेपर्ड्स के बारे में एक दफ़ा पहले भी हमने वो करा था, उस पर हाईलाइट करा था। और ये बड़ा इजी है, मती 2 और लूका 2। एक मतलब जब अगर बाइबल खोलनी हो कि कहाँ लिखा हुआ है इनके बारे में, तो मती 2 और लूका 2। तो लूका 2 में शेपर्ड्स के बारे में, और ये वो शेपर्ड्स थे जो कि अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे ओपन फील्ड में। और ये ओपन फील्ड जो थी वो बेथलेहम के आउटस्कर्ट्स पर थी। उस जगह का नाम शेपर्ड्स फील्ड ही था, जहाँ पर कि वो अपनी भेड़ों की खुले में रखवाली कर रहे थे। और ये शेपर्ड्स जो थे ये नॉर्मल और ऑर्डिनरी शेपर्ड्स नहीं थे, बल्कि प्रीस्ट शेपर्ड्स थे, राइट। और ये कौन सी भेड़ें थी? ये वो भेड़ें थी जिनकी कुर्बानी दी जाती थी हैकल में। ये स्पेशल भेड़ें होती थी जो कि बड़े ध्यान से रखी जाती थी कि वो बिल्कुल ना बीमार हो, ना उनके चोट लगे, ना उनके बाल खराब हो, ना उनके टिक्स हो, और बहुत ही ध्यान से उनको रखा जाता था। बड़े ध्यान से ही उनके लैम्स वगैरह को संभाला जाता था। तो ये वाले शेपर्ड्स बाहर रात को अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और अचानक से एक दूत उनके बीच में आ उतरा, और इतना तेज उनके चारों ओर फैल गया। तेज रोशनी थी, एक शैफ्ट ऑफ लाइट ऊपर से नीचे तक आ रही थी, जिसको देख करके जो गदड़िए थे वो बड़े घबरा गए। और उस दूत ने, एक दूत था, The angel of the Lord spoke to them कि घबराओ मत, मैं तुम्हें great tiding of great joy देने आया हूँ, तुम्हें बहुत बड़ी खुशी की खबर देने वाला आया हूँ कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, और तुम्हारे लिए एक निशानी है। क्या निशानी है? कि तुम एक बालक को चरनी में पड़ा, कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। तो अभी वो बात कर ही रहा था कि साथ साथ ही अचानक से फिर से बार बार सडनली वर्ड आ रहा था, और हजारों फरिश्ते उतरे। और ये फरिश्ते there were a multitude of hosts of angels asked. So they were not ordinary angels, they were the military angels of God. They were the fighter angels of the Lord. And वो उनका झुंड उतरा था, और उन्होंने कहा कि glory to God in the highest and peace on earth and goodwill to men with whom he is well pleased. तो ये भी बड़े घबरा गए थे लोग। और फिर जब वो बोल चुके, अब ये जो एंजल्स से ये क्यों लिखा है कि मतलब पता चला उनको कि ये they were not of that rank, they were of military rank, और फरिश्तों को अलाउड नहीं था to look into the face of God. It was forbidden. वो जितना मतलब उसके प्रेजेंस में रहते थे, लेकिन उसके मुंह को नहीं देख पाए थे, पर it was not allowed. They could not see. But today, God has taken shape of man, and now they could see. 1 Timothy 4:17 में लिखा है कि God took the form of man, and angels looked upon him. See, before that, 1 Peter 1
1 and 2 में लिखा है that the things that we see the angels desire to see. What has been revealed to us was not revealed to the angels. So this was a very great event even for the angels. They desired to see God, but they were forbidden. But today they could see, and they could not come down, and they could glorify God, and they could salute the King of Kings. Amen. Right. And then, of course, वो वापस स्वर्ग चले गए. अब क्या हुआ? उन्होंने इनको क्या साइन बताया था कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे. This is a sign to you, special sign. मतलब in God also gives you sign which you understand. हमें भी परमेश्वर हमसे जब कोई बात करना मांगता है तो हमें वो बात बताता है या वो चिन्ह देता है जो हमारी समझ में आ जाएगा, हमारे अपने जीवन से हम उसको रिलेट कर पाएंगे. Just anyway, I hope you understand. अब ये वाला जो चिन्ह था ये शेपर्ड्स को पता था. उन्हें बिल्कुल धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी, हर घर झांकने की जरूरत नहीं पड़ी, कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा. उन्हें पता था यहाँ पर लैम्स को जन्म दिया जाता है और यहाँ पर वो उनको कपड़े में पोंछ करके लपेटा जाता है. ऐसे मेंजर में रखते वो सीधे उसका गुफा में गए जहाँ पर मरियम थी और उन्होंने बालक को कपड़े में और चन्नी में पड़ा पाया और दंडवत करा और उसको ने बताया कि ऐसे ऐसे फिर से आए और हमको बताया और हम आए और हमने देखा और परमेश्वर की बड़ी महिमा हो और बड़ा बच्चे को प्यार किया, दंडवत किया, जब whatever they could express their joy with. और फिर जाकर के लोगों से शेयर करा और लोग बड़े हैरान हो रहे थे पर उन्हें कितनी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली. और फर्स्ट पीपल टू विजिट जीसस, फर्स्ट इवेंजलिस्ट फॉर द शेपर्ड्स. Amen. That's about all for now for the shepherds. दूसरा ग्रुप था ये मैं जाएगा, ये ज्योतिष भी कह सकते हैं इनको. और ये लोग जो थे ये पूर्व दिशा से रहे थे. पूर्व में कहाँ? मिडियन बेबीलोनियन कल्चर के थे. ये ज्ञानी पुरुष थे और बहुत अमीर लोग होते थे, बड़े हाई रैंकिंग पीपल थे और यानी बादशाह से भी बड़ा इनका रैंक होता था. They could speak into the political situations, religious situations और सब तरह की मतलब महाज्ञानी लोग थे. सितारों के बारे में जानते थे, एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एस्ट्रोनॉमी और इंटरप्रेट करते थे ड्रीम्स को. और इनसे लोग बड़े घबराते थे कि इनके कोई मत्थे नहीं लगे तो अच्छा है. राजा लोग भी इनसे घबराते थे. और इनके जो एंसेस्टर्स थे वो जो हमारे स्टोरी के जो कैरेक्टर है इनके जो एंसेस्टर्स थे वो डैनियल के कंटेम्परेरी भी होते थे. डैनियल की पुस्तक में नबूकदनेस्सर ने जब ख्वाब देखा तो उससे ज्ञानियों को बुलाया, अपने ज्ञानियों को. तो वो ये लोग होते थे, ना तो मैं ख्वाब बताऊंगा, ना तो मैं मुझे ये बताओ मैंने क्या स्वप्न देखा, मेरे स्वप्न का क्या इंटरप्रिटेशन था. मतलब बड़ा डिफिकल्ट उसने उनको टेस्ट किया था. लेकिन डैनियल बता पाया. वो भी उन ज्ञानियों में से एक था. अगर वो 10 थे तो 3 ये थे, डैनियल और वो संग्रक मिशल का 4 जगह हो गए इसको बुला के. तो ऐसे ज्ञानी थे. तो ये जो मैजाए थे ये डैनियल की बातें सुनते थे. डैनियल इनको हिब्रू स्क्रिप्चर्स बताता था, बाकी चीज़ें तो उनको पता थी लेकिन
परमेश्वर के बारे में वो नहीं जानते थे, हिब्रू स्क्रिप्चर्स और हिब्रू गॉड के बारे में नहीं जानते थे, जिसके बारे में डैनियल उन्हें बताता था कि मसाया आएगा और संसार को वो बचाएगा, और पर समय उसको भी नहीं पता था कि भाई किस समय आएगा, पर आएगा। तो बाय द टाइम डैनियल का एरा खत्म हुआ, सेंचुरीज हो गई जब जीसस पैदा हुआ, कई साल तो हो गए ना, 800 साल 900 साल हो गए होंगे। एनीवे, ये अब पता नहीं किस एरा में था डैनियल, अबाउट 500 BC और 600-700 BC। बेबीलोनियन कैप्टिविटी के बाद आ गए थे जेरूसलम लोग। एनीवे, तो hundreds of years had passed जब से ये लोगों को ये ज्ञान हुआ है कि मसीह आएगा, ज्यूस का राजा। Amen? और उन्होंने बिलीव किया था डैनियल की इस बात को, और वो भी मन ही मन इंतजार कर रहे थे मसीह के आने का। और अब समय आया तो जेकब का स्टार, मतलब उसकी भी प्रोफेसी है नंबर्स 22 में। बालाम ने बोला था कि मेरे को सितारा नजर आ रहा है, दूर दिशा में सितारा नजर आ रहा है, जेकब का सितारा, अभी उसको और साल लगेंगे, मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो वो जेकब स्टार वाज नाउ एविडेंट। उस सितारे को देख के उन्होंने कहा समय आ गया है और यहूदियों का राजा पैदा हुआ, और उनका उन्होंने अपने कैरावन वगैरह तैयार किया और आए। अब थोड़े से मतलब एरर्स होते हैं जो कि ये ट्रेडिशनली हम लोग गलत गलत से देख लेते हैं। 3 बेचारे राजा लोग अपने अपने ऊँटों पर बैठ के, कार्ड्स पर ऐसे दिखता है ना, क्रिसमस कार्ड पे 3 राजा दिखते हैं चले जाते, पर एक्चुअली ये 3 राजा नहीं, पता नहीं कितने थे, लेकिन बड़े से कारवान के साथ ट्रैवल करते थे। ये 2-4 लोग नहीं जाया करते थे, कैरावन होता था बड़ा, कई 100 लोग ये लोग साथ होते थे, क्योंकि तो बहुत अमीर थे, बहुत ट्रेजर्स लेके जाते थे, बड़ी दूर दूर तक इनको जाना पड़ता था। ये जर्नी तो पता नहीं, शायद 2 साल लगे इनको आते आते, साल तो लग ही गया था। और एनीवे, तो प्लेंटी ऑफ राशन, प्लेंटी ऑफ सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट देम एंड लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट के साथ ये ट्रैवल करते थे। आइज़ाया 60:6 में इसकी प्रोफेसी दी गई है। तो आप जब पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कैसे ये ड्रोमेडेरीज या कैरावन आता था और कैसे सेम गिफ्ट्स लिखी हुई है, फ्रैंकिनसेंस एंड गोल्ड एंड ट्रेजर्स वर कैरिड बाय देम। जब उन्होंने ये देखा कि भाई ज्यूस का राजा पैदा हुआ है, तो वो नेचुरली पहले जेरूसलम गए और राजा के महल में गए, क्योंकि राजे का जन्म तो राजे के घर में ही होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है कहाँ है? तो हेरोदेस जो था वो सुन के बड़ा घबरा गया। उसके साथ साथ तो सारे उसके लोग, उसके जो सुपीरियर उसके बंदे थे, सब बड़े घबरा गए कि ये राजा कहाँ से पैदा हो गया, क्योंकि ये इसका हेरोद को हेरोड द ग्रेट बोलते थे। इसके बारे में जो भी रिकॉर्डिंग हुई, he was not just called Herod but Herod the Great। बड़ा हाई रैंकिंग था, बड़ा हाई फाई था, बहुत ही सख्त था और बड़ा ही क्रूएल था, और अपने जितने भी लोगों से उसको डर था कि कहीं ये ना राजा बन जाए, उनको मरवा देता था, चाहे उसके भाई हों, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे और कितने हाई ऑफिशियल्स हों। So he was a very feared man and a man of, you know, status, you can say। तो उसने फिर अपने स्क्राइब्स को बुलाया
کہ بھائی بتاؤ یہ کیا مطلب مسیح کو کہاں پیدا ہونا چاہیے. Micah 5:2 in the town of Bethlehem, the town of David, which is Bethlehem, house of bread, وہاں پیدا ہونا چاہیے. دا بائبل سے اسکرپچر یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایسے ہے, جاؤ ان کو ڈھونڈو, اور جب آپ کو بالک مل جائے تو آ کے مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اس کو دنڈوت کر سکوں. ہاں ایک بات میں کہنا بھول گئی, یہ جب میں نے بولا تھا نا کہ یہ اسٹوری از آل سپر نیچرل, اس میں آپ دیکھو گے اینجلک ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں. ہر کیریکٹر نے ایکسپیرئنس کرا ہے اینجلس کو, چاہے ڈائریکٹلی چاہے بائی ڈریمس. شروع سے دیکھ لیجیے زکریا, میری, جوزف, شیپرڈس, اب یہ میں جائے ان کی باری ہے. تو یہ ان کے ساتھ یہ اسٹار چلا ہے, ایک تو سپر نیچرل ڈائریکشن, جو ستارے ہلتے نہیں کہیں سے, وہ نارتھ سے ایسٹ باقاعدہ چلا, اور جب وہ محل سے باہر نکلے تو وہ ستارہ چلا آ گیا. اور بالکل ڈائریکٹلی جہاں پر یسوع جس گھر میں تھا, بائی دس ٹائم جیزس بڑا ہو گیا, وہ بیتلہم چھوڑ کر کے ناصرت میں آ گئے کہ گھر میں اپنے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ بالک اپنی ماں کے ساتھ ہے تو بہت خوش ہوئے, اور اپنے اپنے خزانے کھول کر کے اس کو انہوں نے گفٹس دی. They opened their treasures and gave him. ہندی کی میں نے دیکھا اپنے اپنے تھیلے کھول کے دی, پھر دن بات ہی کریں گے, اور کارڈز میں بھی اتنے اتنے سے ڈبے لا کے رکھتے ہیں, اور راجے اتنے بڑے کارواں چڑھا کر کے آئے ہیں, وہ آ کر کے اتنی سی ڈبی دیں گے, تو یہ رہا سونا, تو یہ رہا سیمپل کا, اور اس کو سن کے دیکھو یہ مرے ہے. نو, they gave him treasures اپنے کھول کر کے, اور gifts, you know, appropriate for a king. King of kings is born, Baba, not an ordinary person. Anyway, اور بہت خوش ہوئے, اور بتایا انہوں نے, بتائی ہوگی ساری کہانی جو میں نے بتائی کہ ہم تو برسوں سے انتظار کر رہے تھے, ایسے ایسے ڈینیل کہہ گیا تھا. اور آپ کی اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے, ہیبرو اسکرپچرز میں آپ دیکھو, اور یہ ہم نے سنا اور ایسے آپ پایا, اور گاڈ از گریٹ. یو کین امیجن کہ اتنے مطلب ان کو ٹائم لگا, 1 سال لگا جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, اور الٹیمیٹلی وہ بچہ ملے, کتنی خوشی ہوئی ہوگی. پھر کیا ہوا, ان کو بھی خواب میں اینجل نے وارن کرا کہ واپس اب ہیروڈس کے پاس مت جانا, وہ تو اس کو مارنے پر ہے, اور سیدھے آپ اپنے گھر جاؤ. تو وہ اپنے دوسرے راستے سے اپنے اپنے دیش چلے گئے, اپنے دیش چلے گئے. میں نے سوچا تھا کئی دیشوں کے لوگ ہوں گے, تو میں کنفرم کہ دے وینٹ ٹو دیئر کنٹری بائی انادر وے. پھر اب جب مصر یہ چلے گئے تو پھر سے اینجل نے جوزف کو وارن کرا کہ اٹھ, بچے کو اس کی ماں کو لے کر کے ایجپٹ چلا جا. ایجپٹ مطلب اسکیپ, جو فلی ٹو ایجپٹ, بیکاز وہ ہیروڈس بچوں کو مارنے کو ہے. اور وہی ہوا, جب 13 ویٹ کر لیا اس نے, ہیروڈ نے ان کا میں جائے گا کہ بھئی اب آئیں گے, جب نہیں آئے بہت اس کو غصہ چڑھا, اور اس نے حکم دیا کہ بیتلہم اور بیتلہم کے آس پاس سب جگہ کے میل بچوں کو جو 2 سال سے چھوٹے ہیں ان کو مار دیا جائے, اور بڑا بلاپ اس جگہ پر. تو 2 دفعہ یہ بچوں کے ایسے ہتیا ہوئی. ایک موسیٰ کے ٹائم پر 2 سال سے نیچے سارے بچے مارے گئے,
ये बहुत सारे क्राइस्ट के टाइम पर, और ये शैतान की स्ट्रेटजी है जो कि मतलब उससे सोचा इनमें से एक जना मसाया है और वो मारा जाएगा, लेकिन दोनों दफा वो गलत ठहरा। तो वहाँ मिस्र जब चला गया तो और परमेश्वर ने कहा वहाँ तब तक रहना जब तक तुझे बताया ना जाए कि वापस आ। फिर जब ये हेरोड की डेथ हो गई तो फिर से एंजल ने बोला वापस जा और अपने देश वापस जा, इज़राइल को। तो वो वापस इज़राइल आया, तब तक उसका बेटा राज कर रहा था, तो वो खास जेरूसलम में नहीं जा करके गैलिली में नाज़रेत शहर में जा करके रहा, और ताकि मतलब ये पूरा हो कि आई कॉल माई सन फ्रॉम इजिप्ट एंड द चाइल्ड वॉज कॉल्ड अ नाज़रीन, क्योंकि वो नाज़रेत से में बड़ा हुआ। और फिर वो वर्ड्स लूक 2:52 में कि जीसस बड़ा होता गया and the child grew and became increased in stature and in wisdom, in favor with man and God. Amen? So that's how the baby Jesus became a little more bigger baby and grew into a man. So this is all about the Christmas story. Okay. And we were singing this song today. वो बोल रही थी और थोड़ा सा सिंग भी करा, दैट उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, गॉड विद अस। ओके, दैट मीन्स टुडे आल्सो द लॉर्ड इज विद अस। इमैनुअल दैट केम दैट डे इज इमैनुअल, गॉड विद अस। जीसस ही सेड, I am with you always, even to the end of the age. I'll never leave you. I will be with you. And our Lord is with us, in us, revealed in us. Thank God that He has not left us alone. The gifts that the Lord gave us, His Son of His love, His only Son, the Son whom He loved. It cost us nothing, but it cost God everything to give His Son, right? So, जब कोई गिफ्ट हमको मिलती है, छोटी सी गिफ्ट ही होती है, तरीके होते हैं ना उसको लेने का। मैंने कभी पहले भी बोला था कि कई लोग तो बच्चे देखो छोटे, उनके हाथ में आई नहीं होती तो वो रैपर्स खुले होते हैं, कितने एक्साइटेड होते हैं। और हम लोग बड़े लोग भी वो मॉडेस्टी में रख देते हैं, या तो अगर देखते हैं दूसरे खोल रहे हैं तो अपना भी खोल लिया चलो। कई तो परवाही नहीं करते क्या लाए तो क्या नहीं लाए, थैंक यू भी बोला कि नहीं बोला, और बेकदरी लाने वाले की भी और चीज़ की भी कदर करना आना चाहिए। जो लाता है उसको पूछे तो मुश्किल से आजकल बाजारों में जाओ, तो हमने तो जाने ही छोड़ दिया। सीधे से भी बहुत की बात है, सीधे से नोट पकड़ा देते हैं, बच्चे ले लो जो चाहिए। बड़ी बड़ी कर ली शॉपिंग, सारी उम्र बड़े कॉम्प्लीमेंट्स लिए मैंने तो खैर आंटी तो बड़ा सोच के देती हैं, जिसका बर्थडे उसको भी मिलती है, जिसका नहीं बर्थडे होता उसको भी मिलती है। एनीवे, और बच्चों की बात कर रही थी, मेरा शरद का बर्थडे क्रिसमस पर ही होता है, तो उसको तो या तो उसकी एक मिस हो जाती है या डबल मिल जाती है। छोटा सा था तो वो सीसॉ रॉक नहीं होते, वो जो रॉकिंग हॉर्सेस होते हैं, घोड़ा यूं अब तो प्लास्टिक के आते हैं शायद, तब वो लकड़ी के प्यारे से बने होते थे घास ऐसे करके। तो उसकी गिफ्ट्स में घोड़ा रखा था, सबसे पहले वो घोड़े पे चढ़ गया, चलना शुरू कर दिया था उसने बाय दैट टाइम। फिर यूं करके देखा तो प्लास्टिक का एक बैट और बॉल था, उससे उतरा और फिर उस पर चढ़ा, मतलब बॉल बैट बॉल। मतलब जो बच्चे को अपनी पसंद की चीज़ वो नहीं छोड़ेगा, एकदम से लेगा,
मर्जी कितनी महंगी महंगी और गिफ्ट्स हो, so money and all doesn't matter. What appeals to your heart matters, no? Simple. That's why Jesus ने कहा बच्चों की नाइट बनो, innocent, simple. So nice कि खुशी खुशी सब कुछ करें. यही परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे को हम ग्रहण करें, अपना मुक्तिदाता बनाएं, अपने जीवन को संवारें. और उसने सब जिस आयत में लिखा है कि उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना बेटा दिया, उसी के आगे पीछे जिसने उसको नहीं माना वो ऑलरेडी कंडेम्ड है. जिसने उसके नाम को न समझा वो ऑलरेडी कंडेम्ड है. उसने तो आपको अनंत जीवन भी दे दिया और अनंत मृत्यु भी दे दी. पहले ही बता दिया, लोगे तो जीवन तुम्हारा और नहीं मानोगे तो नरक तुम्हारा. मैं ऐसे कोई बताता है एग्जाम देते ही कि पास हो गए तो अगली क्लास में जाओगे, नहीं फेल हो गए तो फिर रह जाओगे. तो ईश्वर करे हम सब का मुक्तिदाता Lord Jesus is with us. He is Emmanuel. He will never leave us nor forsake us. Amen. आइए तो मैं एलन की प्रेयर मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कोई बोले. May the Lord be with you. May His face shine upon you. May He be gracious to you. May He lift up His countenance on you and give you His peace. Shalom. Yes, Lord, thank you. Father, we thank you for this time that we can again remember the love with which you loved us, that you gave your most precious Son to the world, and Lord, that you made us fortunate enough to receive Him as our Lord and Savior, Father God. Keep your people safe and sound under your hands, Lord, throughout the week, throughout the Christmas season, throughout the winter season, and always, Lord. Give them happiness, health, joy, and Lord, provide for all their needs abundantly, Lord. You are the Lord of abundance. You is the time of giving, and you spared nothing. One who gave His Son, why will He not give us everything else with Him? Lord, we thank you for that. In the name of Jesus we pray. Amen. Have a wonderful week, wonderful Christmas, wonderful holiday season. बच्चे तो ऐसा लुक फॉरवर्ड करते हैं पर वो सब फिस कर दिया है तुम्हारे कंप्यूटर्स ने, ऑनलाइन स्टडीज में, एंड यू कैन एक्सेल इन ऑल. गॉड ब्लेस यू. आमेन. देखा तो मैंने एक ट्रेलर दिखा दिया, पिक्चर चला दी क्रिसमस से पहले है. आप उस पिक्चर को ध्यान से पूरा हफ्ता देखो और सच्चर आपको आनंद मनाए, सब मिलके प्रोग्राम धन्यवाद के साथ. और bless you. हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे अंदर अब से लेकर सदा बनी रहे. यीशु मसीह के नाम